आपको बता दें कि आज कृषि बिल के विरोध में भारत बंद है। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करेगी। भारतीय किसान यूनियन ने भी यूपी में प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूपी के कई जिलों में भारतीय किसान यूनियन का आज प्रदर्शन है। कांग्रेस देश भर में प्रदर्शन करने जा रही है। भक्यू ने भी उत्तर प्रदेश में आज प्रदर्शन का ऐलान किया है। आज कृषि बिल के विरोध में दरअसल भारत बंद का ये ऐलान किया गया है। तो अहम खबर आज की, कांग्रेस भी मैदान में है। इसके अलावा आपको बता दें कि भक्यू ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है, ऐसे में बीएसपी का भी समर्थन इन किसानों को मिल रहा है। लेकिन यूपी के कई जिले ऐसे हैं जहां पर आज विरोध प्रदर्शन तो किया जाएगा, लेकिन चाहे वो कांग्रेस हो या फिर वो बीएसपी पार्टी हो, ये दोनों पार्टियां अपना अपना विरोध अपने अपने तरीके से जताएंगी। जहां जहां किसान बैठेंगे अपने विरोध प्रदर्शन को वो जाहिर करेंगे, वो किसान वहां पर अकेले अपनी मांग उठाते नजर आएंगे। तो आज कृषि बिल के विरोध में भारत बंद का ऐलान किया गया है। आपको बताएं कि कांग्रेस देश भर में आज प्रदर्शन करेगी। भारतीय किसान यूनियन ने भी उत्तर प्रदेश में प्रदर्शन का ऐलान किया है। यूपी के कई जिलों में भारतीय किसान यूनियन का ये प्रदर्शन है। तो किसान बिल के विरोध में आज ये प्रदर्शन होने जा रहा है। उत्तर प्रदेश के कई जिले ऐसे हैं जहां पर ये आज प्रदर्शन होगा। और इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से विशाल रघुवंशी हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और इनके अलावा हमारे साथ मौजूद रहेंगे नवीन पांडे, जो कि वाराणसी से हमें सारा अपडेट देंगे, और साथ ही साथ शुएब रजा दिल्ली के हालात पर नजर बनाए हुए हैं। आप तीनों का स्वागत है। सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी विशाल रघुवंशी, आपसे जानना चाहूंगी कि लखनऊ में क्या कुछ असर अभी तक देखने को मिल रहा है आज भारत बंद का? देखिए, तस्वीर मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर है कि भारतीय किसान यूनियन इस वक्त यहाँ पर प्रदर्शन करना शुरू कर चुका है। ये लखनऊ फैजाबाद हाईवे है और यहाँ पर बाराबंकी और लखनऊ का जो सीमा है यहीं पर प्रदर्शन शुरू हो चुका है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि भारतीय किसान यूनियन के जितने भी लोग हैं वो यहाँ पर सड़कों पर बैठ गए हैं और पूरी तरह से ट्रैफिक जो है वो रुक गया है, क्योंकि चक्का जाम करने के लिए कहा गया था भारतीय किसान यूनियन की तरफ से। तो ऐसे में उस ऐलान के बाद आज फिलहाल अब प्रदर्शन जो है वो शुरू हो चुका है। और ये जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये लखनऊ फैजाबाद हाईवे है और यहाँ पर इस वक्त किसान जो है वो प्रदर्शन करना शुरू कर चुके हैं। उन्होंने सड़कों पर उतर लिया है। हमारे साथ कुछ किसान नेता जाएंगे, एक बार इनके पास जाइए और इनकी बात सुनवाइए। कृषि अध्यादेश केंद्र सरकार लेकर आई है, उसके विरोध में हम लोग कर रहे हैं। ये अध्यादेश किसान विरोधी है। 5 सितंबर 2020 को आनन फानन में माननीय मोदी जी ने इस अध्यादेश को लागू कर दिया है। सदन में और विधानसभा में पास कर दिया गया है। मैं जानना चाहता हूं, भारत देश का किसान जानना चाहता है कि आखिर इस अध्यादेश को जारी करने में इतनी जल्दबाजी क्यों हुई है? पूरे प्रदेश में आपका प्रदर्शन है कि पूरे देश में? पूरे देश में प्रदर्शन है। पूरे देश में चक्का जाम प्रदर्शन है। हम लोग इस अध्यादेश का विरोध कर रहे हैं। अगर ये अध्यादेश, कुछ लोग, कुछ चमन चूतिया ये कह रहे हैं कि अध्यादेश किसानों के हित में है, अगर किसानों के हित में है तो किसानों से पूछा क्यों नहीं गया? बिल्कुल, तो सुना आपने कि किस तरीके से किसान जो है आज अपने नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। लगातार हमारे संवाददाता विशाल रघुवंशी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हुए हैं। इनके अलावा नवीन पांडे वाराणसी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। नवीन का रुख कर लेते हैं। नवीन, लखनऊ की तस्वीरें हमने अपने दर्शकों को दिखाई, वाराणसी की तस्वीरें क्या कुछ बयां कर रही है इस वक्त? वहां कितना असर देखने को मिल रहा है? जी, मैं आपको बताना चाहूँगा, वाराणसी में तस्वीर हटके देखने को मिल रही है, क्योंकि मौसम भी एक बड़ा कारण वाराणसी में है। सुबह से बारिश हो रही है, लिहाजा वाराणसी में फिलहाल भारत बंद का असर नहीं देखने को मिल रहा है। कांग्रेस की तरफ से जरूर आह्वान किया गया है, लेकिन कांग्रेस ने केवल जिला अधिकारी के माध्यम से राज्यपाल तक ज्ञापन देने तक ही ये भारत बंद का आह्वान किया है। तो केवल वाराणसी में कांग्रेस द्वारा जिला अधिकारी को ज्ञापन देकर भारत बंद का विरोध किया जाएगा। हमारे साथ हालांकि किसान नेता विनय शंकर राय जी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जो ये बिल है, किस तरह का बिल है और क्यों विरोध हो रहा है, किसको लेकर विरोध हो रहा है, क्या वजह है? निश्चित तौर पे ये जो बिल है कहीं भी किसानों के लिए फायदेमंद नहीं है। ये जो बिल है पूर्णतया किसान विरोधी बिल है। ये जो बिल है, किसान की जो खेती है इसको पूरा उद्योगपतियों के हाथ में देने वाला बिल है। केवल इस बिल में अगर ये प्रावधान कर दिया जाए कि जो एमएसपी है, एमएसपी पे क्रय करना व्यापारियों को का अगर निश्चित निर्धारण कर दिया जाए, फिर अगर किसानों के साथ धोखा हो रहा है तो किसान न्यायालय में जा सकता है। इसका अगर प्रावधान कर दिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सरकार अगर
एमएसपी का कहीं भी इस तीनों बिल में अगर कहीं भी नाम नहीं ले रही है, कहीं भी एक शब्द एमएसपी का नहीं लिखा गया है। चलिए कहीं भी नवीन, आएंगे आपके पास, आप इनसे के बातचीत जारी रखिए और जानेंगे क्या कुछ कहना है यहाँ पर। आइए अब सीधा रुख कर लेते हैं दिल्ली का, जहां से हमारे संवाददाता शुएब रजा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शुएब, दिल्ली गढ़ माना जाता है, क्या किसानों की आवाज आज दिल्ली तक पहुंचेगी? कैसा असर देखने को मिल रहा है आज दिल्ली में? बिल्कुल निदा, देखिए मैं इस वक्त जो नोएडा और दिल्ली बॉर्डर है यहाँ पर मौजूद हूँ, क्योंकि किसानों ने ऐलान कर रखा है कि कुछ देर के बाद वो यहीं पर पहुँचेंगे और इस पूरे रास्ते को वो चक्का जाम के जरिए बंद कर देंगे, जाम कर देंगे। और उसी के लिए यहाँ पर बैरिकेड्स लगाए गए हैं पुलिस के जरिए। अमूमन हालांकि रोजाना इंतजाम यहाँ होता है, लेकिन आज बैरिकेड्स की जो तादाद है उसको बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश की खास तौर पर जहां भारतीय किसान यूनियन का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और दूसरे जो इलाके हैं वहां पर भी लगातार चक्का जाम होने की जो खबरें हैं वो आना शुरू हो गई है। और किसानों ने खास तौर पर मोदी नगर की अगर बात करें तो वहां ऐलान कर रखा है कि हरिद्वार जो हाईवे है, हरिद्वार दिल्ली, उसको वो बंद करेंगे। इसके अलावा जेवर की बात करें तो वहां पर भी प्रदर्शन किया जाएगा। लेकिन यहाँ जहाँ मैं इस वक्त मौजूद हूँ, कुछ देर के बाद जब किसान पहुँचेंगे, अगर ये रास्ता बंद होता है तो यकीनन नोएडा और दिल्ली जाने वाले जो लोग हैं उनको बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। प्रशासन की तैयारी कैसी देखने को मिल रही है शुएब? क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं इन किसानों को रोकने के लिए? देखिए कुछ देर पहले मेरी पुलिस से बात हो रही थी निदा, और जो बैरिकेड्स लगाए गए हैं ये दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाए गए हैं। मैं इस वक्त, क्योंकि ये जहां खड़ा हूं ये नोएडा है और उधर की तरफ दिल्ली पुलिस है, तो दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि वो आगे नहीं बढ़ने देगी किसानों को। लेकिन किसान कल से ही वो ये कह रहे हैं कि वो सड़क को पूरी तरह से जाम कर देंगे और किसी को भी आने जाने की इजाज़त नहीं देंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाती। तो यकीनन ये जो तमाम आवाज़ें हैं ये क्या सरकार तक पहुंचेगी? क्योंकि कई तरह के सवाल हैं। सरकार कह रही है कि अपोजिशन एक तरीके से किसानों को भड़का रही है या किसानों को गलत तरीके से उनको कोशिश की जा रही है कि वो सड़कों पर उतरे। ये तमाम तरह की जो बातें हैं वो सरकार की तरफ से कही जा रही है। लेकिन अपोजिशन, चाहे वो मंडियों का मामला हो, जो कृषि से संबंधित 3 अध्यादेश पास हुए हैं संसद से, उस मामले में अपोजिशन का यह कहना है कि किसानों के साथ छल किया जा रहा है। इसलिए राजनीतिक पार्टियों का भी समर्थन किसानों को है और किसानों के कई ऐसे संगठन हैं, चाहे भारतीय किसान यूनियन की बात की जाए, भारतीय किसान यूनियन भानु की बात की जाए, और दूसरे जो किसान संगठन हैं वो तमाम जो संगठन हैं उनके कार्यकर्ता या उनसे जुड़े हुए लोग सड़कों पर उतर रहे हैं। कई जगहों से खबरें आनी शुरू हो गई है और कई इलाकों में अब 11 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है कि वो सड़कों पर आएंगे। धीरे धीरे जैसे दिन और जी बिल्कुल बीतता जाएगा, इसका असर ज्यादा बढ़ता चला जाएगा। चलिए।